अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अभी पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि हम लोग तमाम औलिया किराम के आस्थानों की ज़ियारत के लिए निकले हैं। 2023 की शुरुआत में हम लोग निकले हैं आज अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के लिए। आइए हमारे साथ कौन कौन लोग हैं हम मिलाते हैं आपसे तमाम लोगों से। सबसे पहले तो जनाब राशिद मियाँ साहब, देखो ये अक्सर हमारे साथी होते हैं। जनाब हाफिज़ कैफ अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है, और रास्ते में कोहरा बहुत पड़ रहा हुआ देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे आराम से, इसलिए सुबह जल्दी निकल लें। मैं आपको बताता चलूँ हम लोग खड़े क्यों हैं यहाँ पे। असल में हमारे अनीस भाई का इंतज़ार हो रहा है और वो इधर से आएंगे सामने इस गली से। अब देखते हैं कितनी देर में आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये हमारे बाबा हैं। आज के हमारे एक और नए साथी जनाब शब्बन मियाँ साहब। हमारे पास फ़ोन आया शब्बन मियाँ का परसों, कहने लगे भाई वहाँ पे जो है कुल की महफिल है पानीपत में, तमाम लोगों को शामिल होना है। भाई हमने कहा हमने तो सिलसिला चालू कर ही रखा है अभी जाने आने का आस्थानों पर, इसी बहाने जो है ब्लॉग भी हमारा बन जाएगा। महफिल समय है वो है आपका शमसुद्दीन तो पानीपत रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, हाँ जी। तो इस बहाने फिर हम जो है इनके साथ हो लिए। मैंने कहा चलो भाई इंशाल्लाह चलेंगे ज़रूर। अब आइए, कैब भाई कुछ बताना चाह रहे हैं? कैब भाई क्या बताना चाह रहे हो? आज जो हम सरकार अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे जो हाज़िरी देने जा रहे हैं जी, वहाँ का जो हमें आज शर्फ हासिल होगा वो हमारे सब्बन भाई हैं। इनके करम से आज हम जो है इनकी सदारत में कह दिया वहाँ ये तो मैंने बता ही दिया खैर, ये तो इनका वसीला लग गया जी, और इनका वसीला लग गया, हमारा काम हो गया। काम हो गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी शब्बन भाई ने गाड़ी में कहा हाँ। कि आज हम आपको 14.5 साल पुरानी एक दरगाह है जो हमें मालूम नहीं था, तो आज हम उन बुजुर्ग की भी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। शब्बन भाई, फोन भाई को फ़ोन करो जरा यार। कर रहा हूँ भाई, स्पीकर पर ले कर दिया? हाँ, जाओ कहाँ की है? अच्छा ठीक है। हमारे अनीस भाई सदर टीम खुदाम रजा के माशाल्लाह। बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। फोन तो डालें कम से कम अल्लाह के बंदे। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ रह गए? तुम कहाँ हो? अरे मैं तो घर पे खड़ा हूँ तुम्हारे यार, बहुत देर से गाड़ी लेके बाहर ही खड़ा हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? हैं? क्यों झूठ बोल रहे हो? सब पर मैं कभी झूठ नहीं कहता, ध्यान रखना, जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। अच्छा, कहाँ रह गए? जल्दी आओ यार। बंटी भाई कहाँ रह गए? आ रहा हूँ, गली के बाहर निकल रहा हूँ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इंतज़ार के बाद हमारे अनीस भाई आ चुके हैं। देखिए कैसे टहलते हुए आ रहे हैं। हाँ अनीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई काफ़ी इंतजार कराया आपने यार। सॉरी, बस सो के थोड़ा लेट हो। अच्छा, तो भाई हम लोग जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं जाने के लिए। इस साइड में तुम्हारा पेट्रोल के पास ये साइड में जाए। तो बंद कर रहा है। तो भाई हमें जो है ना चाय की तरफ लग गई और हम चाय पीने के लिए रुक गए हैं सराय काले का। अनिल भाई प्लस बुक्कड़ भाई, क्या लिया है भाई ये? अभी तो मज़ा आएगा। रतन भाई चाय देख रहे हो? शानदार चाय, कुल्हड़ के साथ चाय है ये। आप लोग यहाँ चाय आके पिए, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चाय है। शानदार चाय। सरपंच चाय वाले यहाँ पे पार्टी चल रही है अंकल चिप्स की। ये हमारी चाय निकल चुकी है। ये चाय देखो ज़बरदस्त चाय, तो बढ़िया लग रही है भाई, पी के देखेंगे कैसी है। लेकिन कुल्हड़ में अपना मज़ा पीने का। बंदे भाई चाय कैसी है? चाय कैसी है भाई? बढ़िया चाय है? हाँ भाई चाय कैसी है? अब तो पी के पता चलेगा आपको। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब करबला से वापसी मदीने आई तो अपने नाना जान से क्या अर्ज़ करती हैं, समाअत फरमाएं। क्या गुफ्तगू होती है, समाअत फरमाएं। कहा ज़ैनब ने नाना, कहा ज़ैनब ने नाना,
वफा करके मैं आई हूँ। कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके मैं आई हूँ। कहा ज़ैनब ने ऐ नाना कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके मैं आई हूँ। जो तेरे दी की कीमत थी, जो तेरे दी की कीमत थी, अदा करके मैं आई हूँ। जो तेरे दी की कीमत थी, अदा करके मैं आई हूँ। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं इस वक्त सरकार बू अली शाह कलंदर की बारगाह में। यहाँ पे क्या क्या मंजर है आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह अंदर जाके खादिम हज़रात से भी बातचीत करेंगे और यहाँ की जो तारीख़ है उस तमाम तारीख़ों के बारे में आपको बताएंगे और उसके मामला क्या होते हैं, लंगर के मामला क्या होते हैं। ये हमारे शब्बन भाई, ये हमारे अनीस भाई इधर घूम गए, ये हमारे क्या अशरफ साहब कैमरा में। हाँ ये बहुत बच रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। बात करेंगे तुम्हारे साथ इस बारे में। चप्पल जूते यहाँ उतार लो, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री सेवा है वहाँ। चप्पल उठ सकती है आप। फोटो खींचवाओ। लगवा लिए। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ सरकार शरफुद्दीन अलमारूफ बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह जी शरफुद्दीन अलमारूफ बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे कैसे आए, यहाँ की क्या तारीख़ है, यहाँ के क्या मामला थे और उसके क्या तकरीबात हैं और यहाँ लंगर के क्या मामला रहते हैं, सब जानते हैं। आपके वाली वाला इराक़ से आए थे, इराक़ से। तो यहाँ वहाँ पर बाबा की पैदाश हुई थी। तो आप जिसे जन्म से मस्त माँ के पेट से मस्त पैदा हुए थे। आपकी वाला कुरान पाक पढ़ती थी तो एक अकबर पढ़ लिया करते थे। तो आपने पैदा होने से पहले हिफ्ज़ कर लिया था कुरान माँ के पेट में, मुकम्मल कुरान। हाँ, तो आपके वालिद साहब को पहले बसारत हो गई कि आपके यहाँ कलंदर पैदा होंगे और शरफुद्दीन आपका नाम रखा जाएगा। तो शरफुद्दीन आपका नाम है। तो कुछ अर्से के बाद में आपको पेशाब के कतरे की शिकायत हुई। आपके दिमाग में आए मैं दरियाओं में खड़ा हो जाऊँ, मैं पागल हूँ। तो यहाँ से करनाल के पास में बूढ़ा खड़ा गाँव है, करनाल से 5-6 किलोमीटर। तो वहाँ पहले उस दौरान में कभी जमुना चलती थी। तो आप जिसे जमुना में जाके खड़े हो गए तो वहाँ दुनिया से कोई मतलब नहीं गया। तो आप वहाँ 36 साल गुजार दिया आपने। 36 साल के बाद में अल्लाह के दम हुआ कि क्या मांगता है, क्या चाहता है। आपने कुछ ही मांगता। फिर हुक्म कुछ मांगना हुआ, फिर हुक्म आपने कहा आपके पास है क्या, क्या दोगे मुझे? अली बना दो मुझे।
हुक्म हुआ कि अली तो एक होते हैं बन चुके, कुछ और मांग ले। फिर आपने ये कहो क्या है आपके पास, जो आपके पास अंदर तकसीम कर दिया, हुसन दे दिया, नूर दे दिया, नबूत दे दी, मेरे वास्ते क्या है। तो हुक्म ये हुआ कि अली तो नहीं बनने, अली की बू मिल जाएगी। तो जो हज़रत अली की जिसमें खुशबू थी वो आपके शरीर में आ गई। तो आपका नाम शाह शरफुद्दीन बोली शाह कलंदा नौमानी रहमतुल्लाह। तो आपका तीनों ही जगह मज़ार है। मैन आप यहाँ पानीपत में है, तो करनाल में आपने वफात पाई है, बुढ़ा खेड़ा में इबादत की है, और यहाँ पानीपत में आपकी पैदाश थी, यहीं आपकी फरमेट थी कि जहाँ की पैदाश है वहीं दफन। तो आपका तीनों ही जगह मज़ार है। मैन जो हमारी जो रस्में होती हैं वो यहाँ पानीपत में होती है। ये पानीपत में है, ये है महकमे के अंतर है, ये वक्फ बोर्ड में। वहाँ से करनाल में वो बुढ़ा खेड़ा में, वहाँ उनकी अपनी कमेटी है, मगर जो मैन है वो यहाँ पानीपत में है। यहाँ के उर्स के क्या तकरीबात है, ज़रा बताएं। किस महीने में उर्स आता है, यहाँ लंगर के क्या मामलात हैं? आपकी विशाल 9 रमज़ान में हुई और 11 में आपका गुस्ल हुआ। तो 11 रमज़ान में गुस्ल की तारीख मनाई गई थी, वो सिर्फ एक ही दिन का होता है 11 रमज़ान में। और आम पब्लिक का हो सकता है ईद के बाद में, वही तारीख़ है, वो 3 रोज़ चलता है, 9, 10, 11, 12 में खुद वो 3 चलता है। लंगर का क्या मामला भी चलता है माशाल्लाह, खूब लंगर चलता है। मगर आम जो लंगर चलता है वो उर्स के टाइम पापड़े उस पर चलता है। थोड़ा दुआ फरमा दीजिए। हाँ लोगों के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी है, ताकि जिन मकसद से आए हैं अल्लाह आपका मकसद पूरा करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, हम यहाँ सरकार बू अली शाह कलंद रहमतुल्लाह के जिगरी दोस्त हज़रत मुबारक अली ख़ान की बारगाह में आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये कहाँ से आए और इनके बारे में यहाँ के खुद्दाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हज़रत के जिगरी दोस्त लाडले हज़रत मुबारक अली हैं। ये सुल्तान गियासुद्दीन बादशाह के बेटे थे। तो बादशाह सुल्तान गियासुद्दीन सरकार बू अली शाह कलंदर की खिदमत में रहा करते थे। तो सुल्तान गियासुद्दीन बादशाह को औलाद नहीं थी, तो सरकार से कहने लगे हज़रत हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि हमारे औलाद हो जाएं। तो सरकार बू अली शाह कलंदर ने दुआ किया और वादा किया कि तुम्हारे 2 बेटे होंगे, एक बेटा मुझे दे देना, एक आप रख लेना। तो सुल्तान गियासुद्दीन बादशाह को 2 बेटे हुए थे। तो मुबारक 6 महीने के थे तो हज़रत की गोद में डाल दिए थे। तो कलंदर साहब ने ही परवरिश की। फिर आपने कलंदर साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत करी। तो कलंदर साहब ने अपना बेटा भी बनाए थे, अपना दोस्त भी बनाए थे, अपना खादिम मुरीदिन ही बनाए थे। तो सरकार इतनी मोहब्बत करते थे दोस्त से कि अपनी जगह अपने हयात में ये कलंदर साहब ने अपने वास्ते तामील किए थे। तो आपसे पहले दोस्त पर्दा कर दिए, तो कलंदर साहब ने अपनी जगह अपने दोस्त को दे दिया था। अब उसी वक्त ऐलान कर दिया था, पहले मेरे दोस्त पे सलामी होगी, फिर मेरे पे, वसीला मेरे दोस्त का लगेगा, कबूल मैं करूँगा। तो सबसे पहले दोस्त पे सलामी होती है, फिर कलंदर साहब है। ये कलंदर साहब ने अपने हयात में अपने लिए जगह तामील किए थे। इतनी मोहब्बत थी कि अपने बेटे से कि अपनी जगह अपने दोस्त को दे दिया था। और उसी वक्त ऐलान कर दिया था कलंदर साहब ने, पहले मेरे दोस्त पे सलामी होगी, वसीला मेरे दोस्त का लगेगा, कबूल मैं करूँगा। और कलंदर साहब के 3 आस्थान हैं, बुड्ढा खेड़ा, पानीपत, करनाल। आपने 36 साल पानी में खड़े हो गए थे। ये सरकार के वालिद साहब इराक़ के रहने वाले थे और इनके वालिद साहब को बसारा तो कि हिंदुस्तान जाइए। तो दिल्ली से 90 किलोमीटर पानीपत आए थे। तो पानीपत में ये आपका घर था। तो आपके वालिद साहब यहीं पैदा, सरकार बू अली शाह कलंदर यहीं पैदा हुए थे। तो आपकी अम्मी जान बहुत बड़ी आलिम थी, तो 24 घंटे कुरान पढ़ा करती थी। तो आप माँ के पेट में कुरान हिफ्ज कर लिए थे। जब दुनिया में आए तो 3 दिन तक रोते रहे जब कुरान की आयत नहीं सुने। तो आपके वालिद साहब भी परेशान, आपकी वालदा भी परेशान, हजरत क्यों रो रहे हैं। तो अल्लाह की तरफ से एक दुर्बेश आए। फिर आपके वालिद साहब से मुलाकात हुई और कहने लगे हजरत ऐसी सी बात है, तो कहने मुझे लेके चलो। जब कलंदर साहब के पास आए तो कलंदर साहब के कान में कुरान की आयत पढ़ी तो आप हंसना शुरू किए और बसारत होगी बहुत बड़ा मकाम इनको मिलने वाला है। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जज भी रहे कलंदर साहब। बड़े बड़े राजाओं के आप फैसले करते थे। फिर आपने सोचा कोई ऐसी गलती ना हो जाए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो अल्लाह ताला ने आपको नूरानी अता कर दे, इंसान को देख के पहचान लो कि अच्छा या बुरा है। थोड़े दिन तक करते रहे तो बोलिए तो दुनियादारी वाला काम हो गया। तो आपने छोड़ के यहाँ से बुड्ढा खेड़ा चले गए थे। तो यहाँ से करनाल पड़ता है, तो 35 किलोमीटर है। बुड्ढा का जंगल मशहूर था। तो आपने जाके
इबादत करना शुरू कर दिए। तो कुछ अल्लाह ताला ने अब इम्तिहान लिया, आपको कुछ बीमारी थे, गुस्से में जलाल में जमुना नदी बहती हुई पानी में जाके थे खड़े हो गए आप। तो 12 साल हुए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, सरफुद्दीन क्या चाहते हो? तो आपकी ख्वाहिश थी, आपकी तमन्ना थी कि मुझे अली बना दो। तो अल्लाह ताला ने कहा अली बना नहीं सकते, और कुछ मांग लो। फिर आप ये बात करते रहे, 24 साल हो गए, फिर हुक्म हो तो वही सवाल वही जिद कि ज़माने का अली बना दो, कि अली नहीं बना सकता, और कुछ मांग लो, कि नहीं। 36 साल पानी में ही खड़े रहे, ये जिस मुबारक से मच्छी ने आपका खा लिया था। फिर आपने नूरानी में देखा अली नहीं बन सकते हैं, फिर आपने कहा ठीक है अली नहीं बन सकते, तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा की बू अता करो। तो अल्लाह ताला ने आपको मौला अली मुश्किल कुशा की बू अता की। तो आपका नाम था हजरत शाह सरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, यह लक़ब मिला था अल्लाह की तरफ से। और उसके बाद आपने कहा कि जब तक मौला अली मुश्किल कुशा कुछ जमना से नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं निकलेंगे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म किया, तो मौला अली मुश्किल कुशा आए, आपको जमना से निकाला और सीने से सीना मिलाया, तो जो जिसम जो मच्छी ने खा लिया था वो भर गया था। अबू अपनी आपको अता कर दिए थे, अबू अली शाह कलंदर इसी वजह से आपको कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी यहाँ पे उर्स के क्या तकरीबात हैं? सरकार का उर्स होता है कलंदर साहब का 11 रमजान शरीफ में होता है, एक 11 रमजान शरीफ में होता है, एक सवाल की 9, 10, 11, ईद की 9, 10, 11 वो धूमधाम से बनाया जाता है। वो 3 दिन का उर्स होता है। और जो रमजान शरीफ में होता है वो 1 दिन का होता है, मगर असल वो रमजान शरीफ का ही है। अच्छा, कि 9 रमजान शरीफ को वफ़ात किए थे सरकार और 11 रमजान शरीफ को गुस्ल हुआ था।